सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। जैसी ध्यान की प्रक्रिया विधि आप लोगों को समझाई जाती है, यदि इसका आप लोग नित्य प्रति अभ्यास करें तो आप शांति के भाजन बन सकते हैं। बाद में जो 8 बार प्रणव का नाद करते हैं वो आपके शरीर में स्थित 8 चक्रों से संबंधित है। मूलाधार चक्र से प्रारंभ करके एक एक चक्र में ध्यान करते हुए क्रमशः आप अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयत्न करें प्रणव के नाद के साथ। मूलाधार से स्वादिष्ठान में, वहां से मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध। इस ढंग से आप अपनी चेतना को ऊपर उठाइए और अंत में ब्रह्म चक्र में ले जाकर के अपनी चेतना को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करें। चेतना यदि ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित हो जाएगी तो आपके जीवन में सुख और शांति दोनों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। वेद में इसके लिए बड़ा सुंदर शब्द है, स्वराज्यम। वेद कहता है फिर आपको स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी, आपके जीवन में आत्मराज्य हो जाएगा। और उससे पहले यदि चेतना आपकी ब्रह्म चक्र में सिंहासनासीन नहीं है तो यहाँ स्वराज्य नहीं है, यहाँ तो पर राज्य है। फिर आप स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। किस तंत्र के अंदर हैं आप? इंद्रियों के, मन के, शरीर के, विषयों के, इनका तंत्र है जो रातों दिन आपको भटका रहा है, भरमा रहा है, दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। और इस परतंत्रता में, प्रकृति के तंत्र में पड़ करके आप अनेक प्रकार के पीड़ाओं के पात्र बने हुए हैं। अज्ञान का, मोह का, काम, क्रोध, लोभ का शासन होता है जीवन पर। इनके राज्य में ही रहना होता है और इन्हीं के द्वारा अनेक प्रकार के पीड़ाओं का मनुष्य पात्र बन जाता है। यदि स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हुई तो स्वराज्य शब्द का अर्थ होता है आत्मराज्य। आत्मराज्य तब होगा जब आपकी आत्मा आपके शरीर रूपी पुर में अपने मुख्य सिंहासन पर आसीन होगी। इसलिए ब्रह्म चक्र को अंग्रेजी में क्राउन चक्र कहते हैं। ब्रह्म चक्र आपके तालुक प्रदेश के ऊपर, मूर्धा के ऊपर स्थित है। अपनी चेतना को कोशिश करके वही प्रतिष्ठित कीजिए, फिर आप सदा संसार से असंग हो जाएंगे। और जो संसार से असंग है वही सुखी है, जो संसार में अनुरक्त है वो दुखी है। दुख सुख का यही हेतु है। अब आप देखिए
रामचरितमानस में जिस महापुरुष की चर्चा मैं कर रहा हूं, उसका चित्त हमेशा श्री राम के चरणारविंद में निरत है। दार्शनिक भाषा में श्री राम का चरणारविंद किसे कहते हैं, ये भी समझ लीजिए आप लोग। तुलसीदास जी भी परब्रह्म परमात्मा को, सच्चिदानंद को राम शब्द से संबोधित करते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लौलेसा। सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वही राम है, और उस राम का एक अंश संस्कृत में उसके लिए चरण शब्द का भी प्रयोग हुआ है। वेद में पादोस्य विश्वाभूत अनित्र पादस्य अमृतंदवी ऐसा कहा है। उस परमात्मा का एक पाद माने एक चरण विश्व रूप में परिणित है। यानी आपके इस ब्रह्म चक्र में, यहां पर जो ब्रह्म चक्र है, इसमें परमात्मा की एक ज्योति प्रकाशित हो रही है। परमात्मा की जो ज्योति है वही उसका चरण है। चरण माने अंश। और राम के चरण में मन लगाने का अर्थ होता है, राम के चरण में चित्त लगाने का अर्थ होता है उस परमात्मा के उस दिव्यांश में अपने आप को प्रतिष्ठित कर देना। तो योगिक भाषा में उसे आत्मनिष्ठ स्वरूपनिष्ठ कहते हैं। भक्ति की भाषा में उसे प्रभुनिष्ठ कहते हैं, रामनिष्ठ कहते हैं। प्रभु श्री राम में उसकी निष्ठा, उसकी स्थिति। भावनात्मक भाषा में राम के चरणों में अनुराग कहते हैं। भगवान राम ही ब्रह्मचक्र में विराजित हैं और ब्रह्मचक्र में चित्त की एकाग्रता राम चरण में अनुराग है। और जिसका राम चरण में अनुराग हो जाए उसके लिए संसार का वैभव कुछ अर्थ नहीं रखता, उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, उसको विमुग्ध नहीं कर सकता, और वह कभी भी संसार के इस व्यामोह का भाजन नहीं बन पाता। ये शास्त्र का कथन है। तो महात्मा भरत रामचरण में अनुरक्त हैं। रामचरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुपियो तजई न पासु। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भरत विष्णु के अवतार हैं। विष्णु को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्योंकि जगत का भरण पोषण का कार्य करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। और ईश्वर जो है वह वेदांत की भाषा में जीव का बड़ा भाई है और जीव का पिता भी। कुछ सिद्धांतवादियों ने जीव का पिता माना है, कुछ सिद्धांतवादियों ने जीव का बड़ा भाई माना है। ये अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन की प्रक्रिया है, यानी विवेचन की प्रक्रिया है। ईश्वर जीव का पिता कैसे? इस दृष्टि में वैष्णवाचार्यों ने बताया कि ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति ईश्वर है और ईश्वर से ही समस्त जीवों का आविर्भाव होता है। ईश्वर समस्त जीवों का पिता है। लेकिन आचार्य शंकर और वेदांत के पंडितों ने बताया कि ब्रह्म तो
अखंड अनंत चेतन है। अखंड अनंत चेतन जब विद्या प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता है तो उसको ईश्वर कहते हैं, और वही अखंड अनंत चेतन जब अविद्या के माध्यम से प्रकट होता है तो उसको जीव कहते हैं। पंचदशीकार ने जीव और ईश्वर के संबंध में लिखा कि एक गऊ के दो बछड़े हैं, बड़ा बछड़ा ईश्वर है, छोटा बछड़ा जीव है। इस प्रकार से उन्होंने विद्या माया की संतान अथवा विद्या माया में अभिव्यक्त चेतन, संतान न कहिए, विद्या माया में अभिव्यक्त चेतन को ईश्वर कहते हैं और अविद्या में अभिव्यक्त चेतन को जीव कहते हैं। क्या विद्या और अविद्या ये दो अलग अलग हैं क्या? क्या नहीं। सांख्य शास्त्र ने समझाया कि विद्या जो है वो कॉजल नेचर को कहते हैं। कॉजल नेचर इज कॉल्ड विद्या। जो कारण प्रकृति है उसका नाम विद्या है। उसे विद्या इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा विद्यमान रहती है, विद्यते विद्या। और कार्य रूप जो नेचर है, प्रकृति है, उसको अविद्या कहते हैं। कार्य रूप प्रकृति को अविद्या क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो एक रूप में विद्यमान नहीं रहती, वो परिवर्तन होती रहती है, अनेक रूप बदलती रहती है, इसलिए उसकी संज्ञा अविद्या होती है। तो कार्य रूप प्रकृति में जो परमात्मा का प्रकाश पड़ता है उसमें जो अहम का स्फुरण होता है वह ईश्वर कहा जाता है। और उसी का कार्य रूप जो प्रकृति होती है उसमें जो चेतन का प्रकाश पड़ता है वो अणु होने के नाते उसको जीव कहते हैं। तो वेदांत की इस परिभाषा में ईश्वर जीव का बड़ा भाई है। ईश्वर जीव का नियंता नहीं माना जाता, आदर्श माना जाता है। और वेद में ईश्वर को जीव का मित्र कहा गया। ये सब सारे सिद्धांत जितने हैं दर्शन शास्त्र के वेद से ही आते हैं। तो वेद में ईश्वर को जीव का मित्र कहा गया। कैसा मित्र है? जो सजग है और हमेशा जीव के साथ ही रहता है, ऐसा मित्र है। कभी उसका साथ छोड़ता नहीं। जब जीव दुखी होता है तब भी वो साथ रहता है, सुखी होता है तब भी साथ रहता है। और जब तक जीव उस अपने मित्र की तरफ पूरा ध्यान नहीं देता, उसे नहीं देखता, उसे नहीं समझता, तभी तक वो दुखी सुखी होता रहता है। और जब अपने बगल वाले मित्र की तरफ देखता है, जुष्टम यदा पश्यति अन्नमीशम अस्य महिमानम इतवीत शोकम, जब अपने मित्र की तरफ देखता है, उसकी महिमा को जान जाता है, तो वो शोक मुक्त हो जाता है, दुख मुक्त हो जाता है। मेरे कहने का प्राय कि ईश्वर और जीव के यही संबंध है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में ईश्वर को जीव के लिए आदर्श माना है। जीव का आदर्श जीव नहीं हो सकता। जीव का आदर्श जीव कैसे बनेगा? जीव तो स्वयं उसी प्रवाह में बह रहा है। तो डूबने वाला स्वयं डूबते हुए को कैसे बचा सकता है? डूबते हुए को तो ही बचाएगा जो किनारे पर हो। तो माया के प्रवाह में प्रवाहित होने वाला यह जीव समुदाय
दूसरे जीव को कैसे बचा सकता है, कैसे संभाल कर सकता है? दूसरे जीव की संभाल तो वही कर सकता है, माया के प्रवाह में प्रवाहित होने वाले जीवों की संभाल तो वही कर सकता है जो उसके किनारे पर हो। तो किनारे पर जीव नहीं है, किनारे पर तो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर ही जीव के लिए आदर्श है। जैसे ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आसे अपरामृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर ऐसा बताया है। जैसे ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आसे इनसे परे है, उसी का अनुकरण करते हुए यदि जीव भी इससे परे हो जाए तो वो भी तत्वतः है तो उसी बाप का पुत्र। जिस ब्रह्म का अंश ईश्वर है, उसी ब्रह्म का अंश जीव भी। बाप एक ही है और मां भी एक ही है। मजे की बात है। लेकिन एक क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है विभु होने के नाते, और एक अणु होने के नाते, तुच्छ होने के नाते क्लेश कर्म विपाक आशय का पात्र बना हुआ है। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर उपमा दी है, बड़ी सुंदर उपमा दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई गंगा जल एक मटके में भर कर ले आवे, मटके गंगा जल ले आवे, और मटके वाले गंगा जल में कोई 2 बूंद शराब डाल दे, 2 बूंद शराब डाल दे उसमें, और किसी संत पुरुष से कहे कि ये शराब अब गंगा जल से मिल करके पवित्र हो गई, तुम एक घूंट ले लो, तो क्या वो संत उस शराब को पिएगा या उस गंगा जल को पिएगा जिसमें शराब डाल दी गई है? कहते नहीं पिएगा। वो गंगा जल शराब की बूंद पड़ने से अपवित्र हो गया। अच्छा बोला, कहा वही शराब का घड़ा ले जाकर गंगा जी में डाल दे तो फिर क्या करोगे? कहा फिर गंगा जी अपवित्र हो जाएगी? तुलसीदास जी कहते नहीं, शराब के घड़े, एक घड़ा नहीं, हजारों घड़े आप ले जाकर के हरिद्वार में गंगा जी में डाल दीजिए, गंगा जी अपवित्र होने वाली नहीं है। लेकिन हरिद्वार से लाया हुआ एक मटके में जो गंगा जल है, उसमें यदि 2 बूंद शराब डाल दो तब भी अपवित्र हो जाएगा। क्या वो गंगा जल नहीं है? गंगा जल। लेकिन अब उस गंगा जल में वो प्रवाह नहीं है जो हरिद्वार वाली गंगा जल में है। इसी रूप से तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो तो गंगा जी है और जीव जो है बेचारा गंगा जल है। बस ईश्वर जो है वो गंगा जी है और जीव जो है वो गंगा जल है। सुर सर जल कृत वारुणी जाना, कबऊ न संत करई ते पाना, सुरसरी मिले सुपावन जैसे, ईश अनीश ही अंतर तैसे। जैसे गंगा जल से बनी हुई शराब को या गंगा जल में मिले हुए शराब को संत कभी नहीं पीते, लेकिन यदि शराब के घड़े गंगा जल में डाल दिए जाएं, गंगा जी में डाल दिए जाएं, तो वो भी पवित्र होकर गंगा जी बन जाते हैं। सूरदास जी ने क्या लिखा? एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दोनों मिली एक वर्ण भय, सुरसरी नाम पढ़ो। गंगा जी में जो भी मिल गया, नदी नाला छोटा बड़ा सब गंगा जी हो जाता है। हमारे यहां पुराणों में एक कर्मनाशा नदी की चर्चा है। कर्मनाशा नदी, उसकी कहानी इस प्रकार से है कि जब विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिया और वो स्वर्ग में जब गया तो वहां से इंद्र ने उसे लात मारकर ढकेल दिया।
जीते जी स्वर्ग में गया था, तो वो उल्टा गिरने लगा जब स्वर्ग से, तो विश्वामित्र जी ने अपने तप बल से उसे वहीं रोक दिया। तो वो उल्टा उल्टा माने पांव उसके ऊपर और सर नीचे ऐसे लटक गया। जब लटक गया तो उसके मुंह से लार गिरने लगी। जो लार उसके मुंह से पृथ्वी पर गिरी तो एक नदी रूप धारण कर लिया, वो नदी रूप में बहने लगी। पुराण की कथा है। वो जो नदी बहती है ना त्रिशंकु के लार से, उस नदी का नाम पड़ा कर्मनाशा। कर्मनाशा का अर्थ होता है कि कोई भी सत्कर्म करने वाला पुरुष हो, यदि कर्मनाशा में स्नान कर ले तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे कर्मनाशा में स्नान करने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और कर्मनाशा के नाते ही वह भूमि जहां से कर्मनाशा बहती है, पुराणों में उसको अपवित्र माना है, और उसी का भूमि का नाम है मगध। मगध जो है, हाँ, मगह गयादिक तीर्थ, जैसे रामायण में तुलसीदास जी लिखा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि वो कर्मनाशा नदी जिसने वो सारे क्षेत्र को अपवित्र कर दिया है। आप लोगों ने सुना होगा कि काशी में जो मरे वो तो महान पापी क्यों न हो मुक्त हो जाता है, और वो मगह काशी के बिल्कुल बगल में ही है। बिल्कुल बगल में तो नहीं है, यानी उस पार गंगा के थोड़ी दूर, ये जहां मोगल सराय है, मोगल सराय से थोड़ी से आगे से वो नदी बहती है कर्मनाशा। और यदि उस क्षेत्र में चला जाए तो वो कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, मरने के बाद उसे नरक ही प्राप्त होता है। जो संत कबीर थे, कबीर दास जी के कुंडली जिसे कहते हैं, उसमें यह था कि इनकी मृत्यु मगह में होगी। कबीर दास जी की मृत्यु मगह में होगी। किसी ज्योतिषी ने, संत ने उनको ये बताया, और मगह में मरने वाला जो है नरक में जाता है। कबीर दास जी ने निश्चय किया कि मैं काशी छोड़कर जाऊंगा ही नहीं, तो मगह में कैसे मरूंगा। निर्णय कर लिया कि मैं काशी छोड़कर नहीं जाऊंगा कहीं। जब उनके मृत्यु का समय आया तो काल तो अनेक रूप धारण करके आ जाता है। वो काल एक साधु का रूप बना करके आ गया उनके पास। दंडवत किया, प्रार्थना किया, कहने लगा, प्रभु मैंने एक यज्ञ प्रारंभ किया है, और वो यज्ञ मेरा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आप ऐसा संत वहां चरण न रखें। कहा वो यज्ञ कहां कर रहा है? कहा बगल में। कबीर को आया कि अब तो मेरा आखिरी दिन है, कहीं कोई मेरे से धोखा तो नहीं कर रहा। लेकिन वो संत लौट गया, चरणों में पकड़ लिया, जब तक आप हां नहीं करेंगे हम चरण नहीं छोड़ते। जरा सा आप चरण वहां रख दें, हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। साधु प्रेमी थे ही। कबीर दास जी ने निश्चय किया, कोई बात नहीं। कहा भाई मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, मेरे से चला नहीं जाता। वो कहता इसी के लिए मैं घोड़ी ले आया हूं आपके लिए। ये मेरी घोड़ी पर बैठिए और बैठ करके आप, थोड़ी दूर है मेरी कुटिया, वहां पहुंचिए, दर्शन दीजिए, संत लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर आप लौट आइए, कोई विलंब नहीं लगेगा। बड़ी मिन्नतें करने लगा। कबीर दास जी ने कहा ठीक है, चलो जैसी राम की इच्छा। वो तो राम के अनन्य भक्त थे। घोड़ी पर बैठ गए। जब घोड़ी पर बैठ गए कबीर दास जी, तो वो तो सही में कोई संत तो था नहीं, वो तो काल था। इतने में घोड़ी दौड़ी। जब घोड़ी दौड़ लगाने लगी तब कबीर दास जी समझ गए कि तो मेरे साथ धोखा हुआ, और छलांग मारकर घोड़ी गंगा पार किया और उस पार पहुंच गए।
मगह में, जहां उनको शरीर छोड़ना था। जब मगह में पहुंच गए तब उनको आवाज आई, काल ने कहा उनसे कि तेरी मृत्यु मगह में लिखी हुई है, तो तू काशी में कैसे मरेगा? कबीरदास जी ने कहा, हमारे यहां कहावत है कि जन्म भर काशी सिए मरते समय मगह। अब कबीरदास जी ने कहा कि सारा जीवन तो काशी में बीता, पैदा वहां हुए, और मरते समय मगह में कहां से आ गए? लेकिन उन्होंने अपने प्रभु का ध्यान किया, प्रभु का ध्यान करते हुए देखा। आखिरी दुआ है तो कबीरदास जी का, मगह में मरेगा उसको नरक जाना पड़ेगा, ये शास्त्र का विधान है। कबीर यदि मगह में मरेगा तो क्या उसको नहीं नरक जाना पड़ेगा? कहा जाना पड़ेगा, तो शास्त्र का विधान है। लेकिन जब मगह में मरेगा तब न। अभी घोड़ी पर विचार ही कर रहे थे, इतने में प्रभु प्रकट हुए। उन्होंने कबीर को गोद में ले लिया, मेरी गोद में आ जा। कबीर प्रभु राम की गोद में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने हंसते हुए, काल को चुनौती देते हुए शरीर छोड़ा और कहा, भजन भरोसे राम के मगहर तजो शरीर, अविनाशी की गोद में विहरत दास कबीर। प्रभु की गोद में कबीर ने अपना शरीर छोड़ दिया। और उससे पूर्व उन्होंने प्रभु को जब याद किया तो एक बात कही कि हे प्रभु, यदि काशी में मरता मैं तब तो मेरी स्वभावतः मुक्ति हो जाती, फिर तुम्हारे भक्ति का लाभ क्या होता? जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन नहीं हो। यदि मैं काशी में मर जाता तो तुम्हारा कौन नहीं हो रहा था, तुम्हारा कौन जस था। अब मैं मगहर में मर रहा हूं, अब मुझे संभाल। तो भगवान प्रकट हो गए, उनको संभाल लिया। मेरे कहने का अभिप्राय, जिस मगहर की इतनी शास्त्रों में निंदा की गई है, वो मगहर किस नाते बना जानते हो? कर्मनाशा नदी के नाते। वो जो कर्मनाशा नदी है, लेकिन उसी कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में मिलता है। कर्मनाशा नदी कहां मिलती है? गंगा जी, थोड़ी दूर आगे जाकर, पटना से पहले। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेही को कहू शीस नहीं धरई। कर्मनाशा नदी का जल जब गंगा जी में मिल जाता है तो क्या गंगा जी अपवित्र हो जाती है? नहीं, गंगा जी बनी रहती है, वहां कोई अंतर नहीं पड़ता। कहा जैसे कर्मनाशा नदी के मिलने पर गंगा जी की महिमा में कोई कमी नहीं आती, ऐसे कोई पतित हो, नीच हो, अपवित्र हो, घोर दुराचारी हो, यदि ये गंगा प्रवाह रूप ईश्वर के साथ मिल जाए तो अपवित्र नहीं रह जाता। भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा की है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वम शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान की प्रतिज्ञा, कहने का अभिप्राय कि ईश्वर जो है वही जीव का आदर्श है, और ईश्वर विष्णु के अवतार भरत हैं, इसलिए भरत समस्त जीवों के लिए आदर्श है। ब्रह्म जीव का आदर्श नहीं है, ये भी याद रखना। ब्रह्म जो है वो जीव का आदर्श नहीं है, ईश्वर जीव का आदर्श है। ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है मैंने बताया अभी आप लोगों को। ब्रह्म वो व्यापक चेतन है जो सर्वत्र एक रस परिपूर्ण है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि उस ब्रह्म से तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो सर्वव्यापी ब्रह्म है उससे तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुलसीदास जी ने एक प्रश्न किया है रामायण में, व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सतचेतन घन
आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। वो कहते हैं वो सच्चिदानंद ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है। बोले हाँ। कहा तुम्हारे अंदर भी व्याप्त है? बोले हाँ। कहा फिर क्यों रो रहे हो, फिर दुखी क्यों हो रहे हो? सारी दुनिया में वो ब्रह्म व्याप्त है, उस व्यापक ब्रह्म से कोई लाभ हो रहा है? जो अत्याचार करते हैं क्या उनमें ब्रह्म नहीं है? है? जो अनाचार करें उनमें ब्रह्म नहीं है? जहां पाप का साम्राज्य हो रहा वहां ब्रह्म नहीं है? ब्रह्म तो सब जगह है। तुलसीदास जी कहते हैं उस ब्रह्म से तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। कैसे लाभ नहीं होने का? कहा जैसे व्यापक अग्नि से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होता। ये स्पेस जो है इसमें अग्नि व्याप्त है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां अग्नि न हो। वेद की तो घोषणा है अग्नि कीड़े पुरोहितम। जो कुछ तुम दृश्य देख रहे हो सब अग्नि का ही विलास है, अग्नि की अभिव्यक्ति है। ईश्वर रूप में प्रकट होता है तो वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी बन जाता है। ये बात समझे? वही ब्रह्म जब ईश्वर रूप में प्रकट होता है, विद्या माया को माध्यम बना करके जब विभूति रूप में प्रकट होता है तो तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। वही ईश्वर जब रामकृष्ण आदि रूपों में प्रकट होता है तो तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ईश्वर ही जीव का आदर्श है, ईश्वर ही जीव का प्रेरक है। और ईश्वर का अनुकरण करके जो जो गुण ईश्वर में हैं उन्हीं गुणों को जब तुम अपने आप में धारण करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। ये महात्मा भरत ईश्वर के अवतार है। राम ब्रह्म है और भरत विष्णु है, ईश्वर है। इसलिए भरत का चरित्र तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। और भरत का दर्शन जैसे मैंने बताया सबसे पहले वंदना प्रकरण में, फिर नामकरण में। नामकरण की बात कल मैंने आप लोगों को समझाई थी। इसके बाद में हमें फिर भरत का दर्शन आगे चल करके होता है जब भगवान राम जनकपुर में धनुष तोड़ते हैं और सीता का विवाह निश्चित हो जाता है तो जनकपुर से दूत आता है पत्रिका लेकर के अयोध्या में। महाराज दशरथ को जब पत्रिका मिलती है और जब पढ़ते हैं राम की महिमा का वर्णन, गदगद हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह बहने लगता है। और उस समय पूरी अयोध्या में बात फैल जाती है कि राम की चिट्ठी आई है। बहुत दिनों बाद राम का समाचार मिला है कि जब ते विश्वामित्र जी लेकर गए तब से लेकर अब तक कभी राजा को कोई समाचार नहीं मिला था कि राम कहां है और क्या कर रहे हैं। जब यह समाचार मिला तो भरत और शत्रुघ्न दोनों कहीं खेल रहे थे। तुलसीदास जी लिखते हैं खेलत रहे तहां सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहां ते पाती आई। दौड़ करके पिता के पास आए, पिता को प्रणाम करके बड़े संकोचित हृदय से, संकुचित भाव से पूछने लगे कि पिताजी ये पत्रिका कहां से आई। लेकिन कहते क्या हैं, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो कहू कहीं कहू कहीं देश अहि कहू कहीं देश। मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय मेरे दोनों भाई कहां हैं। पिता से पूछते हैं। सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। भरत के प्रेम से युक्त बात को सुन करके पिता ने पुनः उस पत्रिका को बांच कर सुनाया। सुनिपाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समातन गाता। और राम और लक्ष्मण के समाचार सुनकर के दोनों भाइयों का शरीर पुलकित हो गया, प्रेम के आंसू बरसने लगे और उनका प्रेम हृदय में नहीं समा रहा है, ऐसी स्थिति हो गई।
तो वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रीति पुनीत भरत कई देखी सकल सभा सुख लयऊ विषेखी। भरत के प्रेम की पवित्रता को देख करके सारी राज्य सभा गदगद हो गई। वाह, प्रेम हो तो दोनों भाई में ऐसा, भाई भाई का प्रेम। तुलसीदास जी ने लिखा है कि माता, पिता, पत्नी और पुत्र ये तो कभी कभी संयोग बस मिल जाते हैं। सुत वित नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग बारही बारा। लेकिन अस विचारी जिय जागवता जगत न मिलई सहोदर भ्राता। सहोदर, ये सहोदर भाई एक साथ मिल जाएं, ये बहुत कठिन बात है, मुश्किल बात है। कई जन्मों के जब पुण्य एक समान होते हैं दो व्यक्तियों के या कुछ व्यक्तियों के, तब वो सहोदर भाई बनते हैं, एक पिता व एक मां से उत्पन्न होते हैं। बहुत बड़े पुण्य का परिणाम होता है। लेकिन इस संसार में आकर के पद और पदार्थ की वासना में बद्ध होकर के जब वही एक दूसरे की हत्या पर तुल जाते हैं तो उनको क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? कितना पतित जीवन हो जाता है व्यक्ति का उस अवस्था में। लेकिन भगवान श्री राम और भरत का प्रेम अपने आप में आदर्श है। तुलसीदास जी ने लिखा है, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का भायापन जो है, आपस में भाईपना, वो एक आदर्श है। ऐसा आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने अधिक वार्ता इधर न करके भरत चरित्र का पूर्ण प्रकाश तो अयोध्या कांड में किया है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन भरत और राम के प्रेम का वर्णन उन्होंने गीतावली रामायण में किया है, बाल्यकाल का। और रामचरितमानस में महात्मा भरत जब चित्रकूट में भगवान से प्रार्थना करते हैं अवध लौटने के लिए, वहां पर अपने बच्चेपन की बात दोहराते, याद दिलाते भगवान। कहते हैं, प्रभु शिशुपन ते परिहरऊ न संगु कबऊ न कीन मोर मन भंगु। मेरे प्रभु श्री राम बच्चेपन से कभी मेरे से अलग नहीं हुए, मेरा संग नहीं छोड़ा और कभी भी मेरे मन को भंग नहीं किया। माने मेरा मन नहीं तोड़ा कभी, मेरा दिल नहीं तोड़ा कभी। खेल में भी मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही हारई खेल जितावई मोही। और जब बच्चेपन में हम खेल खेलते थे तो मेरे प्रभु श्री राम खेल खेलते समय हार जाते थे और हमें जिता देते थे। गीतावली रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत लखन राम एक और भय, भरत रिपुदमन एक और लखन राम एक और भय। और सरजू तीर खेल में चौहत गन गन गोइया बांट लिए। का ये जब खेल खेलते हैं बच्चेपन में सरजू के किनारे उस रेती में, तो राम लक्ष्मण और कुछ उनके साथी एक तरफ हो जाते हैं, भरत शत्रुघ्न और उनके साथी एक तरफ हो जाते हैं। वहां उनका खेल प्रारंभ हो जाता है। और खेल में क्या होता है, एक कहत भई हारी राम की, एक कहत भैया भरत जय। भगवान राम हार जाते हैं और भरत को जिता देते हैं। जब भरत जीत जाते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, हारे हरस होत ही भरत। जब भरत जी कभी हारते हैं तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है।
हारे हर्ष होत ही भरत जीते सकुचत नैन नए। लेकिन जब भगवान राम अपना आप हार करके उनको जिता देते हैं तो उस अवस्था में भरत के नेत्र नीचे झुक जाते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। यानी खेल में भी भरत जी स्वयं कहते हैं, मैं प्रभु कृपा रीति जी जो ही हारे खेल जितावई मोही। मैंने बच्चेपन से प्रभु की कृपा की रीति को देखा है। आप स्वयं खेल में हार जाते थे और मुझे जिता देते थे, लेकिन परिणाम में मेरा क्या व्यवहार रहा है, ये भरत जी कहते हैं, महू स्नेह सकोच बस सनमुख कही न बैर। दर्शन तृप्त न आजु लग प्रेम पियासे नैन। भरत जी कहते हैं, मैं भी अपने प्रभु के सामने कभी आंख उठाकर नहीं देखा। छोटा भाई होते हुए भी, इतने वर्षों तक साथ रहते हुए भी मेरे नेत्र प्यासे ही रह गए। कभी हिक भर करके प्रभु का दर्शन नहीं किए। क्यों नहीं किए? कहा संकोच और स्नेह के नाते कभी आंख मेरी उठी नहीं। भरत की आंख संकोच और स्नेह के नाते कभी राम की तरफ उठी नहीं। बिना आंख उठे देख कैसे सकते हैं? देखा ही नहीं कभी। कहते दर्शन तृप्त न आजु लगी प्रेम पियासे नैन। मेरे नेत्र प्यासे ही रह गए, हिक भर करके दिल भर करके प्रभु का दर्शन नहीं किए। क्यों? स्नेह और संकोच के बस होकर। ये भाव है, ये भायापन है। जरा सोचिए, जब ऐसा भायापन हो, राम और भरत ऐसे भाई हों। अरे जो अपने घर में दिया नहीं जलाया है? वो मंदिर में दिया जलाकर क्या करेगा? क्या राय है? जिसने अपने घर का सुधार नहीं किया वो दुनिया का क्या सुधार करेगा? जो अपने भाई के लिए त्याग नहीं किया वो दुनिया के लिए क्या त्याग करेगा? आज का सारा ज्ञान जो है वो दूसरे के लिए, परिवार के लिए नहीं। बात कीजिए, आप देखेंगे ज्यादा करके ये रोग हिंदुओं में है। हिंदू दूसरे के लिए तो उदारता की बातें करेगा, लेकिन अपने बगल वाले भाई का गला काटने के लिए जरा भी संकोच नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये पतित अवस्था कहां से आ गई? क्यों आ गई? जिस हिंदू समाज के लिए राम और भरत ऐसे आदर्श हो, उस हिंदू समाज की यह दुर्गति क्यों हुई? जानते हो क्यों हुई? इसलिए हुई कि कभी उसने अपने आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धर्म के नाम पर एक गलत रास्ता अपना लिया। उसने सोचा कि ये जो हमारे भाई हैं, ये जो समाज हमारा है, इसकी सेवा करने से, इसका हित करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण तो कल्पना की देवी और देवता पूजने से ही होगा। एक कल्पना की देवी और देवता की पूजा, इस पूजा की भ्रांति में उसने अपने यथार्थ देवी देवता की उपेक्षा की और उसका पतन, उसका कारण उसका पतन इस कारण से हो। उसके पतन में यही कारण बना। रामायण की कथा क्या करेगी यदि तुम राम और भरत का अनुकरण नहीं करते थे? सोचो पहले। राम ने अपने छोटे भाई के लिए राज्य का त्याग किया और छोटे भाई ने कौन राज्य संभाल लिया? राम ने भरत के लिए राज्य का त्याग किया तो भरत ने क्या किया? राजगद्दी पर बैठ गए? नहीं। एक कवि ने लिखा, राज तिलक का गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। जैसे गेंद होता है ना, गेंद फुटबॉल जब आप खेलते हैं तो गेंद जब इधर आती तभी लात मारता है, उधर जाती तभी लात मारता है। क्या अयोध्या का राज सिंहासन क्या हो गया? फुटबॉल हो गया।
और खेलने वाले दो महावीर हैं, एक राम है, दूसरे भरत है। अयोध्या के राज्य को राम ने ठोकर मार करके भरत की तरफ ढकेल दिया, लेकिन भरत ने उसे उठाकर सर पर नहीं रखा, उन्होंने भी ठोकर मारकर राम की तरफ फेंक दिया। किसी को चाह नहीं है अयोध्या के राज्य की। आप जरा सोचिए, ये भ्रातृत्व है, भायापन है। किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र, किसी भी परिवार के जीवन को उन्नत बनाने की यह प्रक्रिया है। यदि एक दूसरे के लिए त्याग की भावना नहीं होगी तो कभी भी समाज का, परिवार का, व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। भरत का प्रेम अनुपम है। राम ने धनुष तोड़ा है, विश्व विजय प्राप्त किया है, और राम इस समय दुनिया में महावीर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त किए हैं। यह समाचार सुनकर के भरत का हृदय गदगद हो गया। यह नहीं कि वो जल भून गए, जल भून गए नहीं। आप लोगों ने सुना होगा भगवान बुद्ध के भी एक छोटा भाई था, भगवान बुद्ध। जब भगवान बुद्ध महात्मा बन गए तो बड़ा खुश हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, चलो राज्य मुझे मिलेगा। बड़ी प्रसन्नता हुई उसे कि बुद्ध चला गया, यानी सिद्धार्थ चला गया तो राज्य भी मिलेगा। लेकिन महात्मा बनकर के जब वो दुनिया में उनका प्रकाश हुआ और लोग उनकी पूजा करने लगे, जय जयकार करने लगे, उनकी कीर्ति होने लगी, तो जल भुन गए कि मैंने तो सोचा था कि ये गया, लेकिन ये तो मेरे से भी बड़ा राजा बन गया। मेरी तो ये छोटी सी राज्य है कपिल वस्तु की, और ये तो भारत के सम्राट का गुरु बन गया। उसमें भारत के सम्राट बिंदुसार थे, जिनकी राजधानी राजगृह थी। तो राजगृह की राजधानी में अब भगवान बुद्ध तो वहां के गुरु बन गए उनके, और वहां राजा सम्राट भारत का स्वयं जाकर उनके चरणों में प्रणाम करता, और वो जल भुन गया। उसने निश्चय किया इसकी इतनी कीर्ति, मैं राजा होकर मुझे कोई नहीं पूछता। निश्चय किया कि इसको खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अकेले क्या करे? तो भगवान बुद्ध की जो स्त्री थी यशोधरा, उसका एक भाई था, उससे जाकर मिला। अरे कहा, देख इस भिक्षु ने तुम्हारी बहन को कितना पीड़ा पहुंचाया है। तुम्हारी युवा बहन विधवा ऐसी होकर के घर में रह रही है, और ये महात्मा बनकर के दुनिया से पांव पुजवा रहा है। धिक्कार है तुम्हें, तुम अपने बहन का बदला नहीं ले सकते। उसने कहा क्या किया जाए? क्या किया क्या जाए? तुम मेरा साथ दो तो हम इसको सबक सिखा सकते हैं। क्या ठीक है? दोनों एक हो गए। अब योजना बनाने लगे कि इसको मारा कैसे जाए। यदि ये जीवित रहेगा तो इसकी कीर्ति बढ़ेगी, और दूसरे की कीर्ति सुनकर के जलना ये दुष्ट लोगों का काम होता है। अब उसने निश्चय किया कि इसको मार दिया जाए। कैसे मारा जाए? अब दोनों वहां देखने लगे कि कब मार सकते हैं, कैसे मार सकते हैं। तो राजगृह में 3 पहाड़ियां हैं, उसको त्रिकूट कहते हैं। तो एक पहाड़ी के अंदर तो भिक्षु लोग रहते थे, वहां गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, जिसमें करीब 1000-2000 आदमी बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी गुफा है। वहां भिक्षु लोग रहते थे, सत्संग होता था उसमें। और एक पहाड़ी थी गृद्धकूट जिसे कहते हैं, उस पर छोटी सी भगवान की गुफा थी, और भगवान बुद्ध वहां निवास करते थे। सायंकाल को 6 बजे सब अपने अपने कुटिया में चले जाते थे, ध्यान का समय होता था, और वहां बाहर एक शिला थी, उस शिला के ऊपर बैठ करके भगवान बुद्ध ध्यान किया करते थे। उस समय उनके पास कोई नहीं होता था, सब चले जाते थे, ध्यान करते थे।
सम्राट भी चला जाता था, सभी चले जाते थे। एक उनका शिष्य था जो उनके सेवा में हमेशा रहने वाला था, वो भी दूर बैठता था वहां। उन्होंने निश्चय किया कि ये जो समय है जब कोई नहीं होता इनके पास, तब इसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन कैसे खत्म किया जाए? उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। फिर क्या किया जाए इसके लिए? जहां भगवान बुद्ध बैठते थे ध्यान में, उसके ऊपर पहाड़ की चोटी थी। कहा इस चोटी से यदि एक बड़ा सा पत्थर ढकेल दिया जाए इसे, तो पत्थर जाएगा, इसको धक्का देते हुए मारते हुए चला जाएगा, अपने आप में खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक दिन जब भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे, सब शिष्य अपने अपने गुफा में ध्यान कर रहे थे। वो जो शिष्य उनके साथ हमेशा रहा करता था, वो भी दूर बैठा हुआ था, ध्यान में बैठा हुआ, तो वो की आंख बंद करके, क्या कल्पना थी कोई ऐसा कर सकता है? इतने में उनके भाई ने, सगे भाई ने, ऊपर से वो पहाड़ी ढकेल दी। पत्थर जो था बड़ा सा ढकेल दिया दोनों, एक साला था और एक भाई था। देखो, ढकेल दिया और पत्थर वहां से जब चला घड़-घड़ करता हुआ, उसकी आंख खुल गई। वो दौड़ा बचाने के लिए, लेकिन उसके आने से पहले वो पत्थर आया, पीठे पर रीढ़ की हड्डी में मारा, वो ऐसे नीचे गिर गए, उनके ऊपर से गुजर गया। सारा शरीर क्रश हो गया, दब गया। जब सारा शरीर दब गया, हाहाकार मच गया, सारे शरीर से मुंह से खून की धारें बहने लगी। शिष्य लोग आए, देखा, बचने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अरे कहा है तो खत्म हो गया। सम्राट को पता चला, सम्राट आया दौड़ा हुआ, देखा, हाहाकार मच गया वहां राजगृह में, ये क्या हुआ? और वो दोनों भगे वहां से, भगे तो फिर पकड़े गए, कहां तक भगते? अब भगवान बुद्ध की यह दशा देख करके ये हुआ कि बस ये तो खत्म हो गए। लेकिन उस समय एक वैद्य थे, राज्य वैद्य, जिनका नाम था जीवक। जीवक नाम के राज्य वैद्य थे बिंदुसार के राज्य में। वह वैद्य बुलाए गए, राज्य वैद्य। वो आकर के उन्होंने कहा कि आप लोग रोइए नहीं, देखते हैं। तो सारा शरीर तो खत्म था, दब गया था, ऐसे हड्डियां सारी साफ हो गई थी, चूर चूर हो गई थी। यहां इतना स्कल जो है ये बाकी था, संयोग। और यहां पर ऐसे जब उसने हाथ रखा तो यहां पर जरा सा गर्मी दिखाई दी और ऐसे ऐसे दिखाई। जीवक ने कहा सम्राट से कि राजन, आप रोइए नहीं, दुखी मत होइए, मैं कोशिश करूंगा, संभव है भगवान को पुनः जीवित कर दूं। इस लोथड़े को तो कैसे जीवित करेगा? कहता ये हमारे ऊपर छोड़िया। भगवान की उस लाश समझिए, सारे कृष्ण शरीर को उठा करके ले गए उसकी कुटिया। ऐसे बगल में जहां गिरधकूट है, उसके बगल में थोड़ी दूर पर वेणु वन है, बांस का वन, उसको वेणु वन कहते हैं। अब भी सरकार ने उसे बड़ा सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर वहां बांस है। तो वेणु वन में उसकी कुटिया थी, तो जीवक ने अपनी कुटिया में उन्हें रखा और भगवान बुद्ध को वहां पर अपनी आयुर्वेद की विद्या से धीरे धीरे उनको सुरक्षित रखा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2 वर्ष बाद भगवान बुद्ध को होश आया। आप सोचिए, और वो पुनः जीवित हो गए। मेरे कहने का अभिप्राय कि इस युग में एक वो भी भाई था बुद्ध का, जो अपने भाई की वृद्धि हुई कीर्ति नहीं देख सका, कीर्ति नहीं देख सका, और उनकी हत्या पर तुल गया। और एक भाई भरत हैं, जिनको ये समाचार मिला कि मेरे भैया ने धनुष तोड़ करके विश्व विजय प्राप्त किया है। विश्व विजय जस जानकी पाई, वो प्रेम में गदगद हो गए,
सुनिपाती पुल के दो भ्राता, अमित स्नेह समातन गाता। और कितना प्रेम में विह्वल हो गए कि उनके दोनों के प्रेम उनके शरीर में नहीं समा रहा, बाहर प्रवाहित होने लगा। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रेम पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहे विषेखी। जिस परिवार में, जिस राज्य में राजा के पुत्रों में इस प्रकार का भ्रातृत्व प्रेम हो, वहां की प्रजा सुखी क्यों नहीं रहेगी? प्रजा आनंदित हो गई, क्योंकि भाई भाई के बैर से ही तो राज्य का नाश होता है। मुगल साम्राज्य के नाश में कारण कौन हुआ? आखिर में आकर भाई भाई का द्रोह, भाई भाई का द्रोह। औरंगजेब ने अपने भाइयों को, कुछ को मृत्यु के घाट उतार दिया, कुछ को देश निकासा दे दिया, और उसका परिणाम यह हुआ वो स्वयं नष्ट हो गया। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। किसी परिवार का विनाश होता है तो भाई भाई के कलह से होता है, किसी परिवार का विकास होता है तो भाई भाई के प्रेम से होता है। ये भाई भाई का संबंध जो है, प्रेम जो है, यही परिवार हित, समाज हित, राष्ट्र हित का हेतु बनता है। आज देश में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? केवल स्वार्थ के नाते। और स्वार्थ जो है वह कहीं प्रेम नहीं टिकने देता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भरत के उस पुनीत प्रेम को देख करके अयोध्या की प्रजा गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई कि हमारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारे सम्राट के पुत्रों में इतना प्यार है। इसके बाद में हम देखते हैं भरत के चरित्र में, जब महाराज दशरथ की आज्ञा अनुसार बारात लेकर के जनकपुर में जाते हैं, तो वहां विवाह के प्रकरण पर, अवसर पर फिर हमें भरत का दर्शन होता है। और जनक के छोटे भाई किस्केत की पुत्री मांडवी से उनका विवाह होता है। वहीं पर चारों भाइयों का विवाह होता है, भगवान राम के अतिरिक्त तीनों भाइयों का। उस अवस्था में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जन जीव चारिव अवस्था विभुन सहित विराजही। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान राम ब्रह्म हैं, भरत विष्णु हैं, प्राज्ञ है, शत्रुघ्न तेजस हैं और लक्ष्मण विश्व है। ये चार अवस्थाएं हैं इनकी, जिसको कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। और इन चारों अवस्थाओं के चार पति हैं, विभु हैं। जो जागृत अवस्था है इसका स्वामी विश्व है, स्वप्न अवस्था का स्वामी तेजस है, और सुषुप्ति अवस्था का स्वामी प्राज्ञ है, और तुरीय अवस्था का स्वामी ब्रह्म है। यहां पर सीता जी तुरीया हैं, मांडवी जी सुषुप्ति हैं, और श्रुतकीर्ति जो है वह स्वप्न है, और उर्मिला जो है वह जागृत अवस्था है। इनके नाम का अर्थ भी यही होता है। उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी और सीता, ये चार अवस्थाओं के समान चार देवियां हैं, और इनके विभु हैं लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और राम, जो कि क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। तो जन जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराज है। जिस जीव के हृदय में ये चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ विराजती हैं, वही जीव पूर्ण होता है। क्योंकि तुलसीदास जी की भाषा में जीव के जीवन में ये विश्व यानी भोग
और मोक्ष दोनों की साधना है, वैभव और मोक्ष दोनों की साधना है। वो जीते जी नारकी जीवन बीत करके मरने के बाद मोक्ष की कल्पना नहीं करते, ना ना। जीते जी दरिद्री जीवन जियो और मर करके तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ऐसी धारणाएं तुलसीदास कहते व्यर्थ है। उनके सिद्धांत में जीव की सार्थकता है, जीव के जीवन की सार्थकता है। किस रूप में? सुर दुर्लभो सुख करी जग माही और अंतकाल रघुपतिपुर जाही। देव दुर्लभ सुख को इस दुनिया में भोगो और आखिर में जब शरीर छोड़ो तो सीधा भगवान के धाम पे चले जाओ। लोक भी बन जाएगा तुम्हारा, परलोक भी बन जाएगा तुम्हारा। लोक परलोक की सिद्धि तुलसीदास जी का सिद्धांत है। और लोक परलोक की सिद्धि तभी हो सकती है जब जीव उर चारों अवस्था विभुन सहित विराजे। जब जीव के हृदय में ये चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अपने स्वामियों के साथ, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म के साथ विराजित होगी। यानी पूर्ण बोध हो जो होगा तभी तुम जीते जी स्वर्ग सुख भोगोगे और शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। यही तुलसीदास जी का संदेश है। और यहां पर भरत जी का हमें दर्शन फिर होता है और आगे फिर यहां से भरत जी का चरित्र गायब हो जाता है, क्योंकि वो अपने ननिहाल में चले जाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या में जो कुछ घटता है वो आपको कल बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।